हाउ टू रीड इंट्राडे चार्ट्स, ये क्वेश्चन यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आई थिंक इसका जवाब अभी भी क्लियर नहीं है। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर मैं वो पर्सनल मेथड आपको बताने वाला हूं जो मेथड मैं यूज करता हूं इंट्राडे चार्ट्स को बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ रीड करने के लिए। लेकिन सिर्फ बताने की बात नहीं है, मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाने वाला हूं ये दिखाने के लिए कि हम लोग इस वीडियो में अचीव क्या करने वाले हैं। एक बार आप वो देख लीजिए, फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा कि हम वहां तक जाएंगे कैसे। अभी मार्केट फिबोनाची के ऊपर है, बट अभी मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। तो एक छोटा मोटा बुलिश मोमेंटम कहां से ट्रिगर हो सकता है? अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल जाए और उसके बाद मार्केट नीचे आने के बाद दोबारा से यहां से ऊपर जाए, तो दिस विल बी अ 1:2 सिनेरियो। बट इस पर 1:2 मैं बहुत बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। जहां से मार्केट ओपन हुआ है मैं उसी हाई तक इस मार्केट के मोमेंटम को ट्रैक करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो 1:2 है चाहे वो 1:2 नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमें पूरा रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं मिल, समझ रहे हो, थोड़ी रिस्की बेट, क्योंकि मार्केट में पोजीशंस आई नहीं। और अगर मैं मार्केट के मान लो यहाँ पर खुल जाता है, यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ पर कैंडल बनी, तो ये 1:2 नहीं होगा। लेकिन सबसे सेफ बेट आपको इसी एरिया में मिलेगी बुलिश। बस आपने खुद इस वीडियो में देखा कि कैसे एक दिन पहले के मार्केट एनालिसिस में दूसरे दिन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर लिया गया था, जिससे आपके इंट्राडे चार्ट की रीडिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ये हम कैसे करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर मैं सारे अपने सीक्रेट्स आप तक रखने वाला हूं। इन सीक्रेट्स को समझने के लिए आपको एक सिंपल सा 3 स्टेप प्रोसेस समझना पड़ेगा। पहला, एक बेसिक टूल मैं आपको चलाना सिखाऊंगा जिसके लिए आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एकदम बिगिनर फ्रेंडली तरीके से आप उसको समझ जाएंगे, जिससे आपके बायस में क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी चीज, डेटा को मैं रीड करता हूं तो उसके कुछ इनसाइड सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशंस को रीड करके आप एक दिन पहले अपना बायस और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। और तीसरी चीज, एंट्री और एग्जिट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं कि कब आपको कहां पर एंट्री लेनी है और कितनी आपको अपनी एग्जिट बनानी है। इंट्राडे चार्ट्स को रीड करना कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक चीज कॉम्प्लेक्स जरूर है, वो है 10 से 15 मिनट की अटेंशन। लेकिन अगर आप पूरे फोकस से ये वीडियो देख लेते हैं अगले 10 से 15 मिनट, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जो मेरे मेथड्स हैं अगले 15 मिनट में वो आप तक पहुंच जाएंगे और आप भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी से इंट्राडे चार्ट्स को रीड करना अच्छे से सीख जाएंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इवन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ये एक बहुत बड़ा वीडियो हमारे चैनल पे है एंड दैट इज 100K स्पेशल वीडियो। ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो प्यार, सम्मान और रिस्पेक्ट आपने दिखाई है और 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाए हैं, ये एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से समझ लीजिए, एज अ ग्रैटिट्यूड, एज अ थैंक्स गिविंग आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की भी इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी थोड़ी सी आसान और सुगम हो सके। वैसे तो आपने जो किया है हमारे लिए इस चैनल पर, ऑब्वियसली हम उसको बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन एक छोटा सा अपना जो छोटा सा एक्सपीरियंस है 3 से 5 सालों का, वो इस वीडियो में आप तक रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आपकी भी जर्नी आसान हो सके और आप भी फालतू के ट्रैप्स में ना फंसो। बस इतना मोटिव है मेरा इस वीडियो का। अब दोस्तों, वीडियो तो मैं शुरू कर दूं, लेकिन उससे पहले मुझे आपके दिमाग से एक चीज निकालनी पड़ेगी और वो है कंफ्यूजन। इंट्राडे ट्रेडिंग में देखो बहुत ज्यादा होता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन की एक ही दवाई है, कंफ्यूजन की दवाई है क्लैरिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि दिल्ली से जाना है, कहां जाना है, बीच में क्या करना है, क्यों जाना है, क्लैरिटी नहीं है तो आप दिल्ली से निकल ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं दिल्ली से बैंगलोर जाना है, तो रास्ता आप खुद ब खुद ढूंढ लोगे। आज मैं आपको वही फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिससे मुझे रास्ता मिला, जिससे मुझे अंधेरे कमरे में दरवाजा मिला, वरना मैं भी दीवारों में ही सिर मार रहा था। तो आज हम इस टॉपिक पे जो बात करने वाले हैं ना, ये वो टॉपिक्स है जो मैंने गलतियां कर करके ढूंढे और मार्केट में मुझे रिजल्ट्स भी मिले। लेकिन उससे पहले, कंफ्यूजन हमें हुआ क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा सीख गए हैं। आप बोलोगे सर, आप तो बोलते थे कि बिना नॉलेज के ही होती है मार्केट में प्रॉब्लम। उससे भी होती है, बिना नॉलेज के भी प्रॉब्लम है और ज्यादा नॉलेज से भी प्रॉब्लम है। अगर मैं आज पूछूं कि आरएसआई आता है, आप बोलोगे हाँ आता है। फिबोनाची आता है जी, वो भी आता है। आपको जी डेटा के बारे में भी पता होगा कि ऐसा कुछ होता है, हाँ हाँ वो भी पता है। बहुत सारे लोगों से हमने सीख लिया है, बहुत सारे लीडर्स से, ट्रेडर्स से, ट्रेनर्स से, बहुत सारे गुरुज से हमने सीखा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी 15 मिनट के लिए मैं चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा भी मुझे इज्जत दें, तो 10 से 15 मिनट सब कुछ भूल जाइए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, और 10 से 15 मिनट हम सारे सर्स को और मैम्स को थोड़ा सा साइड रख देंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल। एंड 10 से 15 मिनट जो मैंने सीखा है, बस वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सही लगेगा तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, काम आएगा तो यूज कर लीजिएगा, नहीं काम आएगा तो जैसे हैं वैसे ही छोड़ दीजिएगा, जस्ट लाइक अ यूट्यूब वीडियोस को ट्रीट कर लीजिएगा। लेकिन जो बताऊंगा वो रूल्स हैं, वो मेथड्स हैं जो मैंने फाइंड आउट किए बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। और सबसे पहली कंडीशन आपको बताऊं,
अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रांग करनी है तो सबसे पहले स्ट्रांग करना पड़ेगा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कैसे स्ट्रांग होगा? जैसे अपनी कहानी मैं बताऊं तो मैं भी सीख करके, देख करके, लोगों को सुन करके मार्केट में आया था और मैंने शुरू किया था दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। अब आप 5 मिनट पहले देखो है कैसा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक तो जब मैं आया मुझे फैसिनेशन तो हुई, फैसिनेशन यानी कि मेरे को एक्साइटमेंट तो हुई। और आज घबराइएगा नहीं, मैं चार्ट पर ही सिखाऊंगा। जैसे लास्ट वीडियो में आपने बोला था चार्ट पर बताएंगे तो ज्यादा समझ आता है, तो बिल्कुल एज इट इज सिंपल तरीके से चार्ट पे बताने वाला हूं। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया तो देखिए दिमाग कैसे चलता है कि लाल लाल कैंडल बन रही है, सेल किया, मार्केट बाइंग साइड चला गया। यहां पर से जी ब्रेकआउट आ गया, मैंने बाई कर लिया, मार्केट नीचे चला गया। नीचे भी ब्रेकडाउन आ गया, मैंने सेल कर दिया, यहां से मार्केट ऊपर चला गया। सेल करता हूं तो बाई साइड, बाई करता हूं तो सेल साइड। प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो समझ आ रहा है कि यहां पर ब्रेकआउट है, यहां पर ब्रेकडाउन है, तो फिर मेरे फेवर में मार्केट चल क्यों नहीं रहा? फिर मैंने कहा कि यार 5 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे लिए सही नहीं है। मेरे को एक काम करूंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटा शुरू किया तो यहां पे तो बनी ही 7 कैंडल है। तो मैंने कहा कि यार ये 7 कैंडल तो बनते ही खत्म हो जा रही है, इसमें क्या ढूंढूं? इस पे तो प्राइस एक्शन भी देखने का मौका नहीं मिल रहा है। ये भी प्रॉब्लमैटिक हुआ। इसलिए बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद मैं एक टाइम फ्रेम पे आया जिसने बहुत ज्यादा काम बनाया। और जैसे ही मैं खोलूंगा आप बोलोगे आहा, वो है 15 मिनट। ये मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है इंट्राडे ट्रेडिंग। 15 मिनट खोलते ही चीजें कितनी आसान हो गई हैं। एक एक कैंडल आपको समझ आती है। जैसे कि एक बेसिक चीज ले लें, अगर सबको पता है कि डबल टॉप पे क्या होता है, बाई की सेल, सबको पता है जी सेल होता है। डबल टॉप एक पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है, जहां पर मार्केट में अगर दो टॉप बनेंगे तो दूसरे टॉप से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। अब आप देखो यहां पर से अगर मैं हाई मार्क कर दूं पहली कैंडल का, मार्केट को नीचे आने दिया, ऊपर गया, तो क्या डबल टॉप पे मार्केट में सेल हो सकता है? सिंपल, अभी बस सेल और बाई बताओ, मेरे को डायरेक्शन बताओ सिर्फ। मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही करना है बस मार्केट में, मैं बहुत क्लैरिटी दूंगा आपको। लेकिन सिर्फ इतना बताओ कि टाइम फ्रेम चेंज करते ही क्या मार्केट सुंदर और क्लीन लगने लगा? प्रॉब्लम यही थी। अभी तक हमने मार्केट में ना चीजें हार्ड ढूंढी हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, वहां पर इतनी सारी कैंडल हो गई, अब किस पर देखें, क्या देखें, क्यों देखें, समझ ही नहीं आता। लेकिन आप अगर इसको देखेंगे तो चार्ट कितना क्लीन हो गया है, और जितना क्लीन चार्ट उतने बेटर डिसीजंस। समझ आ रही है चीजें? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने चार्ट पर जाना है, 1 5 टाइप करना है और ये इंटरवल एंटर दबा देना है। ये 15 मिनट का चार्ट आपका ओपन कर देगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या सर 1 डे का देखने की जरूरत नहीं है? मैं पर्सनली बताऊं तो मैं सिर्फ वीकेंड्स पे देख लेता हूं, सैटरडे संडे को, 1 डे का टाइम फ्रेम बड़े पर्सपेक्टिव लेने के लिए। लेकिन नहीं भी देखोगे तो 15 मिनट इज मोर देन इनफ। ये बहुत ब्यूटीफुल चार्ट होता है 15 मिनट का, इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव पे बता रहा हूं। तो एक चीज इंप्रूव कर दीजिए, अपने टाइम फ्रेम को देखने का नजरिया चेंज कर दीजिए। अगर आपको लगता है आपके लिए 5 मिनट बेस्ट है, उस पर ही टिकना चाहते हैं, तो ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जितनों को लगता है कि रिजल्ट ही नहीं मिलते, तो उनके लिए आज से मैं एक टाइम फ्रेम दे रहा हूं 15 मिनट्स। स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एंड यू विल सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। अपने आप आपको रिजल्ट दिखने मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ना, अब देखो 15 मिनट की कैंडल है, कितनी ओवर ट्रेडिंग कर लोगे? ओवर ट्रेडिंग कब होती है? जब ज्यादा कैंडल बन रही है। अब एक कैंडल क्लोज ही नहीं हुई, थोड़ी ट्रेड ले लोगे? यानी कि बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली और लॉजिकली, जब टाइम फ्रेम सही हो जाता है। इसीलिए आज से बात मान करके देखिए, 15 मिनट यूज कीजिए। जबरदस्ती करूंगा क्योंकि परिवार के लोग और नहीं चाहूंगा कि ओवर ट्रेडिंग करो। 15 मिनट यूज करो, आसानी से चीजें समझ आएंगी। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्राडे चार्ट को रीड करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम था, उसके बाद हो जाता है दोस्तों, टाइम फ्रेम के बाद क्या करेंगे? प्रिडिक्शन ही तो करेंगे। और प्रिडिक्शन ही नहीं आती है तो मार्केट में ट्रेड कैसे होगा? यानी कि प्रिडिक्शन में पता तो होना चाहिए कि बाई करेंगे कि सेल। दो ही चीजें हैं और सबसे घातक है। बाई करेंगे, सेल हो गया तो भी लोगों की नैया पार नहीं होती। सेल करना था, बाई चला गया तो भी लोगों के घर बिक जाते हैं। प्रिडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों प्रिडिक्शन करने के लिए आप मानेंगे नहीं, मैंने इतनी सारी चीजें पे सर मारा है इससे पहले। मतलब क्या नहीं ढूंढा है मैंने दोस्तों। मतलब जो आप सोच सकते हो वो मैं ढूंढ करके आया हूं। मैंने उस पर काम किया है, लॉसेस लिए हैं, सर मारा है, और तब जाके कुछ सही चीजें पता लग गई। एक चीज से मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट होता था, जिससे आप भी हो जाओगे, कि यार कुछ भी कर लो ना, बड़ा पैसा तो बनता ही बड़े आदमी का है। यानी कि एफआईआई और डीआईआई आपको कमाने ही नहीं देंगे। ये आपके मामा भी बोलेंगे, चाचा भी बोलेंगे,
वो भले FII DII ना बोले, वो बोलेंगे बड़े इंसान, बड़े प्लेयर, अरे उन्हें सब पता है। बोलते हैं ना लोग ऐसा कि यार FII DII इसके उनके हाथ में, यार कभी भी मार्केट पलटा देंगे। देखा यहां पर ऊपर गया फिर नीचे भेज दिया, देखा उनका यहाँ पैसा लगा था ऊपर चले गए। इसका मतलब उनको तो मार्केट समझ में आता है, भले हमें ना, उनको तो आता ही है, इतना मानते हैं। और अगर उनको आता है तो मैंने ये समझा मुझे जानना चाहिए कि FII और DII को मैं कैसे देखूं दूरबीन से, कैसे पता लगाऊं कि ये किस साइड बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर इनको पता है और ये पैसा कमा रहे हैं तो गेहूं के साथ भाई साहब घुन भी पिस जाएगा। तो मैंने अपनी डायरेक्शन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड FII DII की डायरेक्शन में बदलनी शुरू करी। अब देखो, भगवान की दया से मुझे FII DII के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, बहुत सारी वेबसाइट्स मिली जो FII और DII का डेटा देती थी। लेकिन उसी भगवान की दया से मुझे पता चल गया कि वेबसाइट देख करके कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक टूल बनाया, क्योंकि मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा होता है मार्केट में। और आपको भी अगर मार्केट में पैसा बनाना है, खुद का सामान लाइए दोस्तों। जितना खुद का सामान ला करके मार्केट को प्रिडिक्ट करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। मैं तो बोलूंगा मेरी भी बात मत मानिए, क्योंकि मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा यहां से। ये गद्दी टीचर की है, यहां से हम आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो हम आपको बोलेंगे अपना सामान लाइए, और यहां से किसी को मत सुनिए, बल्कि अपने अंदर से सुनिए खुद को, आपको ज्यादा बेटर मार्केट समझ आने लगेगा। तो ये FII DII डेटा डिकोडिंग शीट है मेरी, इस पर ज्यादा घबराने वाली चीजें नहीं है कुछ भी। मैं आपको इजी इजी करके एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्या शीट है, ये क्या बताती है, FII DII क्या है। देखो, मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट होते हैं, लिखे हैं यहां पर क्लाइंट। क्लाइंट कौन है, आप और मैं, रिटेलर। रिटेलर को क्लाइंट भी बोलते हैं, तो ये क्लाइंट है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII विदेशी लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और प्रोपराइटरी चौथा पार्टिसिपेंट यानी प्रोपराइटरी डेस्क, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, रिटेलर से ज्यादा पैसा रखते हैं और अपने प्रोपराइटरी डेस्क बना करके ट्रेडिंग करते हैं। यही 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं बाजार में। सिंपल हो गई चीजें। इस शीट पर मैं क्या करता हूं जी, शाम 7-8 बजे NSE पर डेटा आता है, मैं डायरेक्टली डेटा लूंगा NSE से और कहीं से नहीं लूंगा, क्योंकि वही एक ऑथराइज्ड, मैं बोलूंगा, जगह है जहां से मुझे रियल डेटा मिल पाएगा। और ये मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये पोस्ट मार्केट का डेटा है, ये लाइव मार्केट का डेटा नहीं होता है, ये पोस्ट मार्केट का डेटा है। लेकिन पोस्ट मार्केट के डेटा को ही डिकोड करके हम कल के लिए अपना बायस बनाते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा, वैसा कैसे हो जाएगा, ये सवाल भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन अभी आप बस इतना समझिए और यूज करके देखिए, मैं फोर्स थोड़ी कर रहा हूं, आप यूज करिए और फिर बताइए कि काम आता है नहीं आता है। AXT लर्नर्स कम्युनिटी में 120 सेशन है, सारे देखिए, कितनी बार चली हैं चीजें, कितनी बार नहीं चली है। अपने मुंह मिट्ठू नहीं बना जाता, लेकिन क्या है कि बताना पड़ेगा कि चीजें चल रही हैं। और अगर हमारे लिए चल रही हैं तो हो सकता है आपके लिए भी चले, कोई गारंटी श्योरिटी नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। बट या, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर, बहुत सारी चीजें आपके लिए काम आने वाली है। थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं, बिकॉज FII DII डेटा डिकोडिंग अब मैंने खुद 3 से 5 साल में सीखी है। करते करते देखो, 3 साल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं, बाकी सर मारता रहा हूं 5 साल से। पहले के 2 साल तो कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा कि क्या ही कर दिया। लेकिन जो अभी के 2 से 3 साल लास्ट हैं, इस पर थोड़ी सी, इस पर मैं बोलूंगा एक्सपर्टीज आनी शुरू हुई थी। तो एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये वास्ट सब्जेक्ट है और कम समय में इतना बताया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ मिस भी ना हो जाए। देखो, मैं इस पर सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर देखता हूं, DII को हटा दीजिए, क्योंकि मैं FNO ट्रेडर हूं। तो मैं क्लाइंट, FII और प्रोपराइटरी को देखता हूं। ध्यान से समझिए, मैं कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं जो मेरे पेड कोर्सेज में भी अवेलेबल है। लेकिन जस्ट बिकॉज आप लोगों ने इतना साथ दिया है, सपोर्ट किया है, तो आप लोगों के लिए भी अवेलेबल ही रहेंगी। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्लाइंट कौन है, रिटेलर, 90% टाइम लॉस करता है। आप मुझे एक चीज बताओ कि एक आदमी है जो हर बार हारता है, एक आदमी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीतता है, किसका साथ देना चाहिए। बेवकूफ इंसान भी बताएगा कि मैं उसके साथ रहूंगा यार, जो बार बार जीतता है, जो बढ़िया टीम है उसके साथ जीतने में मजा आएगा। तो 2 ही टीम है बढ़िया, एक है FII और एक है प्रोपराइटरी। क्लाइंट को आपको बहुत बार सपोर्ट नहीं करना है, करना है तो कंडीशनली करना है। कैसे होगा वो भी बताता हूं। अब ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को जी सपोर्ट करना ही नहीं है तो क्लाइंट की डायरेक्शन में कभी बैठना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। क्लाइंट डेली लॉस भी नहीं कर सकता। आप मुझे बताओ कि आप डेली लॉस करते हो, नहीं कर सकते। मार्केट में डेली लॉस भी नहीं हो सकता है, कितनी बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि अगर डेली लॉस करेंगे तो आप तो बहुत ज्यादा समझदार हो, आप उसका उल्टा करने लग जाओगे, डेली प्रॉफिट होने लग जाएगा। इसका मतलब डेली लॉस करना भी मुश्किल है। दैट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, that is how markets are, very unpredictable and uncertain, but you cannot like do
लॉसेस ऑन अ डेली बेसिस ऑल्सो नहीं कर पाओगे, ना प्रॉफिट्स ना लॉसेस, इसलिए प्रोबेबिलिटी समझना है। तो क्लाइंट देखो, अभी लास्ट डे की बात करते हैं, सिर्फ ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। मैंने क्या देखा लास्ट डे पे मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए, सवाल यही बनता है। तो जवाब यह है कि मैंने देखा क्लाइंट कहां बैठा हुआ है, देखो बुलिश दिशा में। इसीलिए जो बुलिश दिशा है वो क्या हो गई, रिस्की हो गई। ऐसा नहीं कि उधर ट्रेड ही नहीं लेना, रिस्की हो गई क्योंकि क्लाइंट बैठा है। समझ रहे हैं, क्लाइंट की दिशा रिस्की हो गई। डीआईएस को तो देखते नहीं है, एफआईआई कहां बैठे हुए, बियरिश दिशा में। इसका मतलब बियरिश दिशा हो सकता है फेवरेबल है। यस, इट इज फेवरेबल बिकॉज बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है। दूसरा बड़ा प्लेयर कहां बैठा हुआ है, ये तो अपोजिट बैठ गया, ये तो बुलिश साइड बैठ गया। अभी बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूं, इस पर इंटरनल डेटा भी देखते हैं। तो सिर्फ इतना देख करके ट्रेड लेंगे तो हो सकता है इतने में भी रिजल्ट्स ना मिले, क्योंकि बहुत चीजें हैं। लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू जो मैंने कल के लिए देखा, कभी कभार मैं कुछ देखता हूं, कभी कभार मैं कुछ देखता हूं, लेकिन कल क्या देखा या एक दिन पहले क्या देखा वो आप सुन लीजिए। कि प्रोप्राइटरी बैठा था बुलिश दिशा में, अब देखो दो प्लेयर बुलिश डायरेक्शन में बैठ गए। इसका मतलब बुलिश डायरेक्शन में कोई तो खेल है, भले ही क्लाइंट गलती से बैठ गया, लेकिन बड़ा प्लेयर भी बैठा हुआ है ना, इसका मतलब कुछ तो खेल होना ही है। लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, उसका कारण क्या है, एक तो एफआईआई यहां पर बैठा है बियरिश, और दूसरा क्लाइंट बैठा हुआ है बुलिश। दोबारा से समझ लीजिए, मैं मानता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, और अपने घर परिवार की बात है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्लाइंट देखो कहां बैठा हुआ था, बुलिश बैठा था, इसका मतलब बुलिश डायरेक्शन रिस्की थी। करेक्ट। तो यानी कि पहले ही प्रेफरेंस बुलिश डायरेक्शन को नहीं दी जाती, लेकिन कब दे दी, जब प्रोप्राइटरी भी बैठ गया। ऑल राइट, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पूरा 1:2 क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये उल्टा बैठा हुआ है। आप समझ रहे हो धीरे धीरे करके हम कैसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं चीजें। और भी इसमें चीजें होती है, लेकिन ये बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं, सिर्फ मैं भी आपके दिमाग में ये सीड प्लांट कर रहा हूं, ताकि जब ये पेड़ बने कुछ साल में आगे तो फिर आपको बहुत ईजी हो जाए चीजें। यानी कि मेरा ओवरव्यू था कि मार्केट में एक डिप मिलेगा तो मार्केट फिबोनाची से बाउंस ले सकता है, यही था। और उसके बाद मार्केट उसी हाई से दोबारा गिर सकता है, क्योंकि उसी हाई तक का टारगेट है। क्यों था, क्योंकि एक तो भाई साहब बड़े प्लेयर बियरिश बैठे हैं, ऊपर से क्लाइंट बुलिश है, तो क्लाइंट के ऑपोजिट मार्केट चलता ही है। सिंपल हो रही है चीजें। आप लोगों ने अभी क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें समझी दोस्तों। एक आपने समझा कि टाइम फ्रेम में 15 मिनट कर दूं तो मुझे मार्केट में थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। दूसरा आपने समझा कि अगर डेटा डिकोडिंग में मैं माहिर हो जाऊं, या इसको सीख करके समझना शुरू कर दूं, चाहे आप कहीं से भी सीखो, जरूरी नहीं कि आपको हमारे पास आकर के सीखना है। आप बुक्स पढ़िए अगर है अवेलेबल, वैसे आई डोंट थिंक, क्योंकि मुझे बुक्स में नहीं मिला है। मेरी पूरा जो एक्सपीरियंस है वो मार्केट से निकल के आया है, पूरा एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपको बुक्स में मिल जाए, आपको यूट्यूब पे मिल जाए, आपको चैट जीपीटी पे मिल जाए, आजकल सोर्सेज हैं, आई डोंट नो भगवान की जैसे आपको कहीं पर भी मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाए तो डेटा डिकोडिंग सीखिए। मैंने मारे हैं हर जगह सर, और मुझे समझ में आया कि यार डेटा काम करता है, बस यू नीड अ वे। आपको पता लगाना है कैसे करता है। जैसे हर इंडिकेटर काम करता है, लेकिन पता लगाना है कैसे काम करता है। हर इंसान से कुछ ना कुछ फायदा होता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, लेकिन क्या है वो पता लगाना है। तो दो चीजें समझ करके चलिए, फर्स्ट इज टाइम फ्रेम, सेकंड इज डेटा। ये इंट्राडे चार्ट का रीड करने का दो बेस्ट तरीका है। अब तीसरा, जिससे और चीजें सिंपल हो जाती हैं, तीसरा दोस्तों है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल, जिसको मैं आपसे छुपाना नहीं चाहूंगा, और मैंने ऑलरेडी बताया वह भी है, लेकिन उसका एडवांस तरीका मैं आज आपको बताऊं। एक टूल होता है हमारे चार्ट्स के अंदर, जिसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जैसे 1 2 3 ये चार्ट आपको दिख रहा है, यहां पर से अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट इसको सेलेक्ट कर दूं और ऐसे कहीं पर भी ड्रॉ करूं, तो पहले ही ऐसा नहीं बनेगा आपके चार्ट पे। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां पर से अप्लाई डिफॉल्ट्स कर देंगे, तो ये ऐसा बनेगा आपके चार्ट। अब देखो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि एक्सप्लेन हो जाए तो शायद आप लोगों को देख करके समझ करके चीजें बेटर हो जाए आपके लिए आगे। फिबोनाची कैसे काम करता है, फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल है। रिट्रेसमेंट यानी कि मान लो मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, तो क्या मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है, मार्केट तो करेक्शन भी लेता है ना, मार्केट वेव के नेचर में जाता है। तो मार्केट जो करेक्शन लेगा वो कहां तक लेगा, किसी इंसान ने सोचा तो ये लेवल्स मिले कि मार्केट कहीं पर भी जाए, एक अगर वेव मिलेगी तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहां पर बनेगा, अगर यहां नहीं रुका, सॉरी फर्स्ट सपोर्ट, यहां नहीं रुका तो सेकंड सपोर्ट ये बनेगा, यहां नहीं रुका तो ये लास्ट सपोर्ट बनेगा।
और अगर ये सपोर्ट ले लेता है मार्केट तो फिर एक नया हाई बनाएगा। यही होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक जनरल काम। लेकिन मैं इसे कैसे यूज करता हूं वो आपको बनाता हूं, वो आपको बताता हूं। ये टूल मैंने नहीं बनाया, बट मैंने इसकी सेटिंग्स जरूर चेंज करी है। तो सेटिंग्स चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, इस पर सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक किया, आपके सामने सेटिंग्स खुल जाएंगी, घबराना नहीं है, सबको ऑफ कर दो। ठीक है, इसके कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। 0.5 और 0.618 ऑन कर दीजिए, 5 को चेंज करके 55 कर दीजिए, 618 को चेंज करके 0.66 कर दीजिए। सर ये कैसे आया, ये सवाल जरूर आएगा। देखो दोस्तों, मैं चार्ट्स के साथ ही पड़ा रहता हूं, मैंने 10 से 15 साल का इतना डेटा लेकर के काम किया है, और डेली निफ्टी 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 के इतने चार्ट्स हैं कि मुझे डेट्स के हिसाब से उसके प्राइस एक्शन भी याद हो गए थे बीच में, कि हाँ उस दिन ये बना था तो फिबोनाची ऐसे होना चाहिए था। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द बैक टेस्टिंग दैट आई डिड एंड सम ऑफ द अदर थिंग्स ऑल्सो। तो यहां पर मैंने क्या किया, सिर्फ आप इन दो लेवल्स को ऑन करिए, और ये वाला ऑप्शन एक्सटेंड लाइंस राइट, इसको भी ऑन कर दीजिए। अब इस पर ओके दबाएंगे तो ये हो गया आपका ऐसा बॉक्स जैसा। अब ड्रॉ कैसे करना है, अगर आज का मार्केट प्रिडिक्ट करना है तो एक दिन पहले के मार्केट पे ड्रॉ होगा। कैसे होगा, सिंपल सा एक लॉजिक याद कीजिए। अगर मार्केट का ओपन, जैसे ये ओपन है, नीचे है, और क्लोज ऊपर है, तो मार्केट बॉटम से टॉप ड्रॉ करेंगे इसको, फिबोनाची को। अगर मार्केट में ओपन ऊपर है, जैसे यहां ऊपर है, और क्लोज नीचे है यहां मान लीजिए, तो इसको टॉप से बॉटम ड्रॉ करेंगे। जिस डायरेक्शन में ट्रेंड बना है उसी डायरेक्शन में फिबोनाची ड्रॉ होता है। सिंपल हो गई चीज है। अब एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं, उसके बाद बताएंगे प्रिडिक्शन कैसे होती है। ये फिबोनाची पे क्लिक किया, सेटिंग्स चेंज करना सिखा दिया। इसके लो पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये बॉटम से टॉप बन रहा है आज स्ट्रक्चर, और टॉप पर जाइए, क्योंकि ट्रेंड ऊपर के लिए बना है ना, पूरे दिन का जो ट्रेंड है वो ऊपर के लिए बना है। तो बॉटम से टॉप आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, और ये अगले दिन पर भी बन जाएगा। अब जैसे ये वाला दिन है, ये बनने से पहले आपके पास फिबोनाची रेडी है, क्योंकि ये वाला तो बन ही जाएगा ना डे, पास्ट वाला डे, तो आपके पास फिबोनाची रेडी है। अब दो कंबाइन कर दो चीजें, एक है टाइम फ्रेम 15 मिनट, दूसरा डेटा। डेटा मैंने आपको बता दिया कि मेरा ओवरव्यू क्या था, कि मार्केट में मैं एक एक्सपेक्ट करूंगा बुलिश मोमेंटम, लेकिन कहां से करूंगा, सबसे बेस्ट एक्सपेक्ट होता है बुलिश मोमेंटम फिबोनाची से, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट टूल है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था तो मार्केट, मैंने बताया कहां से रिट्रेसमेंट लेगा, बाउंस लेगा, वहीं से जहां से 0.5 और 6 वाले लेवल्स होते हैं। तो सिंपल हो गई मेरे लिए चीजें, मेरा टाइम फ्रेम क्लियर है, मेरा डेटा मुझे पता है कि मुझे बाइंग साइड देखनी है, और तीसरा मैंने फिबोनाची के टूल पर भी उसको कंफर्म कर दिया है प्राइस को। अब देखो क्या किया, मार्केट यहां खुला, लाल कैंडल बनी, मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। दूसरी लाल कैंडल बनी, मैं वेट करूंगा। अब देखो सपोर्ट कहां से ले रही है, सपोर्ट ले रही है फिबोनाची से। अगर सपोर्ट एक्टिविटी दिख गई, डेटा दिमाग में था, तो यहां से एक्सपेक्टेड क्या था हमें एक दिन पहले ही, कि बुलिश मोमेंटम ट्रिगर होगा। तो क्या बुलिश मोमेंटम ट्रिगर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कहां तक ट्रिगर होगा, हाई तक। तो क्या हाई तक बुलिश मोमेंटम बना रहा, बिल्कुल बना रहा, और ये 100 पॉइंट का मोमेंटम है। इसके बाद, उसके बाद मैं ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करता, यही वर्ड्स थे। तो आप देखो मार्केट की क्लोजिंग नीचे है। यही दोस्तों मेरा ब्रह्मास्त्र है, यही मेरा सूत्र है, और यही मेरी पूरी 3 से 5 साल की पढ़ाई है। इससे ज्यादा मार्केट में मैं कुछ देखता नहीं। हां, कभी कभार समय लग जाए तो दो चार चीजें और कर लेता हूं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ ये तीन चीजें हैं। मुझे समय मिलता है तो मैं बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाता हूं, लेकिन अगर आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना, अपना सर गलत जगह नहीं मारना, तो तीन चीजें सिंप्लीफाई कर दो। टाइम फ्रेम 15 मिनट, डेटा, इतने माहिर हो जाओ आपसे बेटर कोई डेटा जाने ही ना। FII DII का डेटा है और आपकी जबान पे है कि हाँ हाँ कल इतने पोजीशंस बची थी, ये हुआ था कल। प्रोप्राइटरी इस डायरेक्शन में बैठा है, दोनों का कंबाइंड ये चल रहा है। और इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा दोनों आपको समझो, माहिर होइए, सालों लगाइए पर डेटा पर लगाइए, और किसी चीज पर नहीं लगाइए। और तीसरी चीज, ये जो टूल मैंने आपको बनाया है, फिबोनाची बताया, इसको यूज कीजिए। और इसको मैं नहीं बोलता हूं कि एक दिन पे कीजिए, इसको आप बैक टेस्ट करिए कि कितने दिन काम करा है। आपको खुद खुशी होने लग जाएगी, खुद खुशी नहीं, खुद से खुशी होने लग जाएगी। तो दोस्तों, इन तीनों चीजों को क्यों बताया गया आप तक, और क्या अब ये होली ग्रेल है क्या सर, बस यही हो गया? देखो दोस्तों, जब मैं आपके लेवल पे था ना, यानी कि आपके लेवल ऐसे नहीं कि नीचे ऊपर, जब मैं सीख रहा था,
तो मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी सीखने की, मैंने हर जगह सर मारा है और उसमें बहुत ज्यादा रोना आता है, रातें खराब होती है, नींद खराब हो जाती है सारी। 3-4 घंटे की नींद में ये सारी चीजें सीखने को मिली है दोस्तों। आप तक क्यों रखा जाता है? क्योंकि आप एक परिवार का हिस्सा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग गलत दिशा में सर ना मारे। अगर मारना ही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बिना मेहनत के इस बाजार में कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई सर ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो डेली का 5,000 रुपए बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सर मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, आपको भी स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि दोस्तों टाइम फ्रेम बदलो, डेटा सीखो, और फिबोनाची का जो टूल है उस पर प्राइस एक्शन और डेटा को दोनों को कंबाइन करो, बॉम्ब ब्लास्ट होगा। यही है मेरी पूरी पढ़ाई अभी तक की। इसके बाद भी और पढ़ाई करता रहता, लेकिन अभी तक की जो मेरी पढ़ाई है वो यही है। तो दोस्तों ये चीज मैंने आप तक रख दी है बिकॉज आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो एक हेलो और हाई का कमेंट जरूर करके जाइएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपने ये वीडियो पूरा अंत तक देखा है। मुझे समझ आएगा कि इंसान देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि अभी तो मैं कैमरे से बात कर रहा हूं तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर ये वीडियो आपके जीवन में कुछ भी बदलाव कर रहा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोस और लेकर के आते रहें जिससे बहुत डीप और डिटेल्ड नॉलेज आपको मिले, तो एक हेलो और हाई करके जरूर जाइएगा। परिवार की तरह महसूस होता है। दोनों हम लोग अगर संबंध बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आगे आगे चलता रहूं, जो चीजें मैंने सीखी हैं, अपनी गलतियां कर दी, आप लोग वो गलतियां ना करें। मैंने अपना पैसा डुबाया ठीक है, लेकिन आप लोग अपना इतना पैसा ना डुबाएं। एटलीस्ट वो पैसा डुबाने वाला फेज आपका कम हो जाए। ये मेरा इस चैनल का मोटिव है और मकसद है। बाकी मैं तैयार हूं, मैं तत्पर हूं आप लोगों के लिए काम करने के लिए। मैं आपके लिए नई नई चीजें लाता रहूंगा। अगर कुछ भी मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग में है, भले ही आज मैं 2-3 चीजों पे काम करता हूं, मैं जरूर बता करके जाऊंगा ताकि वो आपके काम आ सके। किसके भाग्य में क्या लिखा हो, कौन सी चाबी से किसका ताला खुल जाए, कौन जाने। तो दोस्तों मैं आपके लिए तैयार हूं, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए जितनी कोशिश हो, जितनी उस भगवान की देन है, वो सारी चीजें यहां रख करके जाऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।